इस चैप्टर का लाइन टू लाइन हम लोग कर लिए, सब चीज़ कर लिए। अब लास्ट में सिर्फ ऑब्जेक्टिव बचा है। टोटल ऑब्जेक्टिव करेंगे अच्छे तरीके से, बस आपको बने रहना है। एक भी क्वेश्चन को हम लोग नहीं छोड़ने वाले। किसी भी चैप्टर में छोड़े क्या मेरे भाई? नहीं छोड़े ना, और छोड़ेंगे भी क्यों मेरे भाई? मेरा काम है आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना, अच्छे तरीके से तैयार करना। तो मैं आपको बेहतर तरीके से तैयार करूँगा ना, ताकि आप नाम रोशन कर पाओ यार। ठीक है, देखो ध्यान से। पहला क्वेश्चन है कि सिर्फ राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो वो जो राइफल रखते थे ना, बंदूक अपने पास रखते थे, उसका नंबर आपको बताना है। तो उसका नंबर था 77। कितना नंबर था मेरे भाई? 77 नाम था। देखो एक चीज़ याद रखो अपने लाइफ में, अगर कहीं भाग रहे हो तो सिर्फ ध्यान वहाँ होना चाहिए। अभी आप याद कर रहे हो ना, तो सिर्फ ध्यान आपका यहाँ होना चाहिए। तो बंदूक का, राइफल का नंबर कितना था मेरे भाई? 77 नंबर था। उम्मीद करता हूँ कि पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि दूसरा नंबर का सवाल है मेरे भाई। ध्यान से देखना। तेरी कुड़माई हो गई है कहानी के किससे संबंध है? यानी कि ये किस चैप्टर में बात करी गई है? तो उसने कहा था कि अंदर बात करी गई है। लहना सिंह लड़की से पूछता है तेरी कुड़माई हो गई है। याद रहेगा ना, 12 साल का लड़का होता है और लड़की होती है 8 साल की। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक एक बार चीज़ें सुनोगे, एक एक चीज़ याद होगा। मैं हूँ ना, बिल्कुल नहीं आपको डरना है, ठीक ना। एक एक चीज़ को प्रिपेयर करके चलना है। किस पाठ में यह उक्ति आई है? मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति साफ हो जाती है। ये जो लाइन है ना, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति साफ हो जाती है, ये कौन से चैप्टर में बात करी गई है? तो उसने कहा था चैप्टर में बात करी गई है। और ये याद किसको आ रहा था? लहना सिंह जब मृत्यु को प्राप्त हो रहा था तो उसे एक एक करके सारी स्मृतियाँ याद आती हैं, अपनी सारी बातें याद आती हैं मेरे भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन घुमा के दे देगा कि किसको याद आ रही थी, तो लहना सिंह को याद आ रही थी। अगला सवाल है जो कि 4 नंबर का सवाल है ना। गुलेरी जी के प्रमुख निबंधों के नाम बताना है आपको। गुलेरी जी के प्रमुख निबंधों के नाम बताना है। ठीक है, तो देखो, कछुआ धर्म, डिंगल, संस्कृत की टिपकारी, ये उनके द्वारा थी। मरेसी मोहिक उठाओ और पुरानी हिंदी, ये भी पूरा। और वेवनाम है ना, देवानाम, सॉरी देवानाम प्रिय भी उन्हीं के द्वारा थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी, क्योंकि सब चीज़ें उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। सब निबंध उनके द्वारा ही, गुलेरी जी के द्वारा ही लिखा गया है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको याद हो गया होगा। गुलेरी जी मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी पूरा नाम, जो कि उसने कहा था कि लेखक थे। ठीक है, अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं। किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया था? किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन का काम किया था? प्राचार्य विद्या पर तो किया ही था, इतिहास पर किया ही था, है ना, पुरातत्व पर किया था, भाषा विज्ञान पर किया है, सामाजिक विषय पर भी किया है। यानी इसमें भी ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी हो जाएगा सभी। इन सभी के ऊपर उन्होंने लेखन का काम किया था। ठीक है मेरे भाई, एक एक चीज़ याद होना चाहिए। इंट्रोडक्शन पार्ट इसलिए बोलता हूँ, देख लेना। अभी मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा इंट्रोडक्शन पार्ट, बस बने रहो। ठीक है, सारी चीज़ें दिखा दूंगा, एक भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन दिखाता हूँ अच्छी तरीके से। इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, गुलेरी जी ने किन पत्रिकों का संपादन किया है? बताना है आपको, किन पत्रिकों का संपादन किया है? तो 6 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? देखो, समालोचन और काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका उनके द्वारा लिखा गया था, संपादन किया गया था। उसके बाद इनमें से कोई भी नहीं, धर्म युग नहीं, साप्ताहिक नहीं, वगर्थ नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा क्या हो जाएगा? सही, समालोचन काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका। ठीक है, तो ठीक है मेरे भाई, एक एक चीज़ को काफ़ी बारीकी से हम लोग करेंगे। 7 नंबर का सवाल है आपका कि उसने कहा था। ठीक है, क्या सवाल है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो ये किस प्रकार की कहानी है? यह चरित्र प्रधान कहानी है। एक ऐसा कहानी है, चरित्र प्रधान कहानी है। ठीक है, याद रहेगा ना, उसने कहा था चरित्र प्रधान कहानी है। अगला सवाल है जो कि 8 नंबर का सवाल है मेरे भाई। देखो, उसने कहा था कहानी की क्या विशेषताएं हैं आपको बतानी है। उसने कहा था कहानी की क्या विशेषताएं हैं? तो इस कहानी की देखो, दिव्य प्रेम कहानी, हाँ प्रेम के बारे में बात किया गया है, युद्ध के बारे में बात किया गया है, और प्रेम के बलिदान के बारे में भी बात किया गया है। तो इस चैप्टर में तीनों की बात करी गई है, तो सभी हो जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर को बोलता हूँ ना, लाइन बाय लाइन चीज़ें करो, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें करा रखी है। तो इसमें डरने वाली क्या बात है मेरे भाई? एक एक चीज़ को लाइन बाय लाइन करो ना। अभी आप कर भी रहे हो, अगर आप ठीक है और ध्यान से कर रहे हो तो भाई जो बना है वो पाएगा, जो नहीं बना है वो क्या पाएगा? बताओ। गुलेरी जी की प्रमुख कहानियाँ का नाम बताना है। गुलेरी जी के प्रमुख कहानी का नाम बताना है। सुखमय जीवन उनके द्वारा लिखा गया था। बुध का कांटा भी उसने कहा था भी। ये तीनों चीज़ें, तो सभी ऑप्शन हो जाएगा।
ठीक है, समझ रहे हो, सभी ऑप्शन हो जाएगा। इसका मैं PDF आपको दे दूंगा अपना इनके ऐप के ऊपर, टेंशन मत लेना, ठीक है। देखो, उसने कहा था कहानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती कब प्रकाशित हुई थी। जो सरस्वती है ये कब प्रकाशित हुई थी, आपको डेट बताना है। तो इसका डेट क्या था, 1915 जून को। कब, 1915 जून को प्रकाशित हुई थी सरस्वती, याद रखना, ये है ना, एक पत्रिका थी। चलो अगला सवाल है जो कि 11 नंबर का सवाल है और इसे अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थान कहाँ था। तो मूल निवास स्थान बताना है, तो गुलेर गांव था, कांगड़ा जिला, हिमाचल प्रदेश राज्य था। चलो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी आपके मन से, है ना। एक भी डाउट है मेरे भाई, नहीं, एक भी छोड़ूंगा भी नहीं, इसलिए बोलता हूँ ना, बस खाली सब्सक्राइब कर लो एंड दोस्तों को इस चैनल के बारे में बता दो, क्योंकि लाइन बाय लाइन चीज़ें कहाँ मिलेंगी, सिर्फ अपना इनके चैनल पर मिलेंगी। ठीक है जी, अगला सवाल है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन 12 सितंबर 1922 को हो गया था। निधन यानी कि मृत्यु, क्या मेरे भाई, निधन हुआ था। कब निधन हुआ था आपको बताना है, फटाक से आंसर दो। चलो 12 सितंबर 1922 को, ठीक है। एंड अगला सवाल है, जो कि अगला सवाल है, देख लो अच्छे तरीके से, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान, जन्म कहाँ हुआ था, स्थान का नाम बताना है, ठीक है। तो 13 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, जयपुर मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, तो ये जगह का नाम है जयपुर मध्य प्रदेश। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। एंड 14 नंबर का सवाल है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। ये किस वर्ष की रचना है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। तो 1915 में प्रकाशित हो गई थी, 1915 की रचना है, उसने कहा था। जो आपका चैप्टर है 1915 में लिखा भी गया था और छप के बाहर भी आ गया था। तो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में अच्छे से कराया, ठीक है। चलो देखो आगे, उसने कहा था कहानी शीर्षक का रचयिता कौन है। अरे यार, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसको लिखा है। सिंपल सा सवाल था, एकदम हलवा वाला सवाल था, ठीक है। तो एक एक सवाल हलवा वाला डालेगा, है ना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेके चलनी है। उसने कहा था पाठ में किस महीने का नाम आया है। तो इस चैप्टर में आपको बताना है, ठीक है। तो आषाढ़ महीने का नाम लिया गया है। अगर आप ध्यान से सुनोगे सारी चीज़ें तो आप रिकॉल कर पाओगे। एंड अगला सवाल है, जो कि 17 नंबर का सवाल है, गनीम शब्द का अर्थ क्या होता है। गनीम शब्द का अर्थ आपको बताना है। जो गनीम शब्द आपको दिख रहा है, इस गनीम शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इसका मतलब होता है दुश्मन। क्या होता है मेरे भाई, गनीम शब्द का अर्थ होता है दुश्मन, याद रखना। गनीम शब्द का अर्थ क्या होता है, दुश्मन होता है। एंड 18 नंबर का सवाल है कि परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी, वाक्य की प्रकृति बताना है कि परसों रिलीफ आ जाएगी, इस वाक्य की प्रकृति बताना है ग्रामर के अंदर कि ये चीज़ें क्या है। तो संयुक्त व्यंजन है। चलो संयुक्त है, अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गया होगा। अगला जो कि 19 नंबर का सवाल है कि नमक शब्द का विशेषण बताना है। किसका, नमक शब्द का विशेषण बताना है मेरे भाई। नमक शब्द का जो विशेषण होता है वह होता है नमकीन, ठीक है। यानी कि विशेषता बताओगे तो नमक को क्या कहोगे कि नमकीन है, तो यही तो विशेषता बताओगे ना। चलो विशेषता कैसे बताया जाता है, इसी तरह से बताया जाता है। अगला सवाल है, सूबेदारनी ने लहना सिंह को क्या कार्य दिया था। पति तथा बेटे के प्राणों की रक्षा करने की बातें कही थी अपने आंचल पसार कर, ठीक है। लहना सिंह से बोली थी कि मेरे पति और मेरे बेटे, इन दोनों की प्राणों की रक्षा करना। लहना सिंह ने मृत्यु को गले क्यों लगाया। अरे यार सिंपल, सूबेदारनी के बात रखने के लिए, है ना। सूबेदारनी ने कहा था ना मेरे पति और मेरे बेटे की जान की रक्षा करना, तो इसीलिए, ठीक ना। अगला सवाल के ऊपर बात करते हैं, जो कि 22 नंबर का सवाल है आपका, ठीक है मेरे भाई। खाई में कितने जर्मनी ने हमला किया था। खाई में कितने जर्मनी ने हमला किया था। तो जर्मनी के जो लोग थे वो 70 को लोग थे, 20 थे। कितने, 70 थे, याद हो गया होगा। जर्मनी 70, जर्मनी 70, जर्मनी 70। अगला सवाल है, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए वजीरा सिंह को भेजता है। किसको भेजता है, वजीरा सिंह को भेजता है। उम्मीद करता हूँ मज़ा आ रहा होगा। एंड आएगा भी क्यों नहीं भाई, एक एक चीज़ को हम लोग बारीकी से पढ़ रहे हैं।
लाना सिंह लपटन साहब के साथ किस जिले में शिकार करने गया था? किस जिले में गया था? तो जगाधारी जिला था, जगाधारी जिला में गया था, याद हो गया होगा, जगाधारी जिला में शिकार करने गया था, ठीक ना। अगले सवाल के ऊपर बात करेंगे जो कि 25 नंबर का सवाल है आपका। कौन? 25 नंबर का। लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहते हैं? तो 25 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 10 गो। कितने आदमी? 10 आदमी खंडक में छोड़ने के लिए जाते हैं। अगला सवाल जो कि 26 नंबर का सवाल है कि लाना सिंह अपना कंबल किसे उड़ाता है? लाना सिंह जो है अपना कंबल, बताओ कंबल किसे उड़ाता है? तो लाना सिंह जो है अपना कंबल उड़ाता है बोधा सिंह को। किसको उड़ा देता है? बोधा सिंह को अपना कंबल उड़ा देता है। अगला सवाल जो कि 27 नंबर का सवाल है, बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार क्या प्रश्न पूछता है? तेरी कुड़माई हो गई है, यानी कि वो जो 12 वर्ष का लड़का होता है 8 वर्ष की लड़की से पूछता है तेरी कुड़माई हो गई है, तेरी सगाई हो गई है, ठीक है। क्या पूछता है? तेरी सगाई हो गई है। एंड अगला सवाल देख लो, उसके बाद ऑप्शन मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। लाना और लड़की कहाँ मिले थे? लाना और लड़की कहाँ मिले थे मेरे भाई? तो लाना और जो लड़की थी ना वो मिले थे, बताओ कहाँ पर? चलो 28 का ऑप्शन नंबर फटाक से बताओ, क्या मिले थे? दुकान पर एक मिले थे। कहाँ मिले थे मेरे भाई? दुकान पर मिले थे, ठीक है। चलो अगला सवाल है, लाना और लड़की कहाँ मिले थे? दुकान पर, याद रखना, ठीक ना। एंड अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कहानी गुलेरी जी की नहीं है? तो गुलेरी जी की कहानी नहीं है, इसमें बात कर रहा है सुख में जीवन है, भूत का काटा है, उसने कहा था है, पूरब की रात नहीं है, तो देखने से ही लग रहा है, ठीक है, पूरब की रात इसमें नहीं है। तो आपको सब याद होना चाहिए कहानी का नाम, तब ना आप ऑप्शन पकड़ पाओगे कि कौन है और कौन सा नहीं है। और लास्ट सवाल है कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का जन्म किस दिन को हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 को हुआ था, 7 जुलाई 1883 को हुआ था। और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से पसंद आया होगा ये लेक्चर, मज़ा आया होगा एंड आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके जाओगे। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, डिटेल में कहीं नहीं मिलेगा, सब आएंगे फेंकेंगे चल जाएंगे, लाइन बाय लाइन चीज़ें लो, मज़े से पढ़ाई करो एंड मचा दो। सो बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई, बवाल मचा देनी है, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।